नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान साइको एनालिसिस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आप सभी जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और सिगमंड फ्रायड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस। इस सिद्धांत में इन्होंने मन की 3 अवस्था को बताया है। जो मन की 3 अवस्था है उसमें पहला है चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन और तीसरा है अर्धचेतन मन। तीसरा है अर्धचेतन मन। चेतन मन जो है ये आपकी जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था यह मस्तिष्क के कुल भाग का 1/10 है, कहने का मतलब 10% है। अचेतन मन यह 9/10 भाग है, 90%। यह अचेतन मन में व्यक्ति के कटु अनुभव, दुखद बातें, अतिरिक्त इच्छा का भंडार होता है। अचेतन मन में आपकी जो दबी इच्छाएं हैं वो सभी कहाँ हैं? अचेतन मन में है। न जाने क्या क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप जानते ही नहीं और वह कहाँ पर है? अचेतन मन में है। यही आपकी पर्सनालिटी को भी डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अर्धचेतन मन की बात करें तो अर्धचेतन मन यह चेतन और अचेतन मन के बीच की क्या है? अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरिज्म का सिद्धांत किसने दिया? बिहेवियरिज्म का सिद्धांत किसने दिया? आप सभी जानते हैं कि व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो है वाटसन साहब। कौन है? वाटसन है व्यवहारवाद के जनक। इनकी पुस्तक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जिसे बिहेवियरिज्म कहा जाता है, इनकी पुस्तक का नाम ही है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक हैं। जो व्यवहारवाद है यह मनोविज्ञान की प्रथम मुख्य धारा है। प्रथम मुख्य धारा है। इसे फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, जॉन वाटसन। बिहेवियरिज्म का सिद्धांत जॉन वाटसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप सभी जानते हैं, जीन पियाजे इससे संबंधित है। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? बीएफ स्किनर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्किनर का है। क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है तो क्रिया प्रसूत का मतलब क्या होता है कि क्रिया प्रसूत पुनर्बलन से प्रेरित होने वाला व्यवहार ही क्या है? क्रिया प्रसूत। पुनर्बलन से। किससे? पुनर्बलन से। और पुनर्बलन क्या होता है? किसी भी व्यवहार को बार बार करवाने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है? पुनर्बलन। इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, बीएफ स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है?
तो पावलोव साहब ने दिया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, पावलोव। इन सभी को हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया है, तो आप सभी इन्हें और डिटेल में देखने के लिए पिछली कक्षा में जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय दृष्टिकोण ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मुख्य प्रवर्तक कौन था? मानवीय दृष्टिकोण का मुख्य प्रवर्तक कौन था? बिल्कुल सही है आपका अब्राहम मैस्लो, बी अब्राहम मैस्लो। इनके सिद्धांत का नाम है आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत। इसमें इन्होंने 5 आवश्यकताओं की बात की है। 5 आवश्यकताओं की बात की है, जिसमें पहला है जैविक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता क्या है? भूख है, प्यास है, नींद है। इसे शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसे शारीरिक आवश्यकता भी कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है संबंध एवं स्नेह की आवश्यकता। चौथा है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। संबंध किससे? लोगों से, नात रिश्तेदारों से। सम्मान किससे? समाज से, लोगों से, रिश्तेदारों से। और पांचवा जो है, जो पांचवा इन्होंने दिया है, उसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये आवश्यकता के पदानुक्रम के सिद्धांत में 5 आवश्यकताएं हैं मनुष्यों की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है आत्मसिद्धि का सिद्धांत, जो आपने आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो अभी आपने देखा है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो किसका है? अब्राहम मैस्लो का है। बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक असंगति कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? लियोन फेस्टिगर ने दिया है। अब संज्ञानात्मक असंगति क्या होती है? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें इन्होंने बताया है कि जब किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से ज्यादा विचार हो और वह विचार एक दूसरे के विरोधाभासी हो, उसी को कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति। उसे क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो जो दूसरे की सुरक्षा भी करना चाहता हो और मानता है कि कोविड-19 की महामारी वास्तव में है, लेकिन मास्क पहनने से इनकार कर रहा है। वह जानता है कि कोरोना है, कोविड-19 है, लेकिन मास्क नहीं पहन रहा है। तो क्या है? संज्ञानात्मक असंगति है। किसने दिया है? लियोन फेस्टिंगर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विज्ञान साइको एनालिसिस डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक आप सभी जानते हैं एरिक एरिक्सन का है। एरिक एरिक्सन लाइफ स्पैन थ्योरी इनके सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवन अवधि का जो सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने जीवन को पूरे 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। 8 भागों में विभाजित किया है। तो एरिक्सन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सभी जितने भी सिद्धांत हैं, इसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर उसे जरूर देखें। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अल्बर्ट बंडूरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? सेल्फ कॉन्सेप्ट मानवतावादी हैं जिनका नाम है कॉल रोजर। कॉल रोजर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आत्म अवधारणा। अब्राहम मैस्लो भी हैं इसमें, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो भी, दोनों के दोनों मानवतावादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने चरणबद्ध विकास थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का प्रस्ताव किया? स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का प्रस्ताव किया। चरणबद्ध विकास, आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया हुआ है। अपने सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया हुआ है। इसी कथित चरणबद्ध विकास का प्रस्ताव किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जीन पियाजे, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत किसने दिया? अनकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अनकॉन्शियस अभी हमने देखा, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने विकसित किया? हायरार्की ऑफ नीड्स, वही आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत अभी आपने देखा कि अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जो संस्थापक थे, जो मुख्य प्रवर्तक थे, उनका नाम था, ऑप्शन ए आपका सही है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर। कब दिया था? तो 1912 में। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने 1912 में दिया। और गेस्टाल्ट जो शब्द है, जो गेस्टाल्ट शब्द है, यह एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है आकार या संपूर्ण, आकार या संपूर्ण या आकृति। जो इसका फोकस रहा गेस्टाल्टवाद का, यह था परसेप्शन पर। किस पर रहा? परसेप्शन पर। परसेप्शन का मतलब समझ पर, समझ पर रहा। जो इसके सह संस्थापक थे, गेस्टाल्टवाद के जो सह संस्थापक थे, उनका नाम था हर्मन इबिंगहास। इबिंगहास, हर्मन इबिंगहास इनका नाम था। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, मैक्स वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो थार्नडाइक ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य जोर किस पर होता है? तो मुख्य जोर किस पर है? संपूर्णता पर, पूर्णता पर और अवयवों के बीच जो संबंध है उस पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, संपूर्णता और अवयवों के बीच संबंध पर। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे साहब का है, अचेतन मन सिगमंड फ्रायड और सामाजिक अधिगम बंडूरा। तो ऑप्शन बिल्कुल सही, संपूर्णता और अवयवों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के 4 चरण का सिद्धांत किसने दिया है? अभी हमने किया, इसे रिपीटेड क्वेश्चन है। बी जीन पियाजे, 18 का बी जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोविश्लेषण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? अचेतन संघर्षों का विश्लेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अचेतन संघर्षों का विश्लेषण। अचेतन मन में क्या चल रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरी में कौन से कारक प्रमुख हैं? अधिगम सिद्धांत में कौन से कारक प्रमुख हैं? अनुबंधन और पुनर्बलन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अनुबंधन और पुनर्बलन अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शिक्षण सिद्धांत किसने दिया? प्रत्यक्ष शिक्षण
प्रत्यक्ष शिक्षण सिद्धांत किसने दिया? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसका है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रक्षणात्मक सिद्धांत, ये सभी किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत जिसे कहते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विघटिकीय सिद्धांत, बुद्धि के द्विघटकीय सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने प्रस्तुत किया? दो कारक सिद्धांत से कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत से कहते हैं आप, टू फैक्टर थ्योरी से कहते हैं। किसने दिया? जिसमें जी कारक और एस कारक होते हैं, जी कारक और एस कारक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने दो कारक दिए, एक जी कारक और एक एस कारक। जी कारक जो होता है सबका समान होता है और एस कारक सब में अलग अलग विशिष्ट होता है ना, तो सब में अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गार्डनर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, गार्डनर साहब हैं। प्रारंभ में इस बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई गई। कितने? 7 प्रकार की बुद्धि को बताया गया, लेकिन जब इसका रिवीजन किए 1998 में तो 8वां जोड़ दिए, 1998 में 8वां जोड़ दिया और 2000 में 9वां जोड़ दिया, 2000 में 9वां जोड़ दिया और कहा कि सभी बुद्धि एक दूसरे से अलग होती हैं, किसी बुद्धि का किसी दूसरे बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता है, सभी बुद्धियां सेपरेटेड है, सभी बुद्धि अलग अलग है। स्थानिक बुद्धि अलग है, गणितीय बुद्धि अलग है, सब बुद्धि क्या है? अलग है। तो ऑप्शन बी गार्डनर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? त्रिस्तरीय, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का। ऑप्शन ए त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें 3 स्तर दिए गए, घटकीय, अनुभवजन्य और सांदर्भिक, जिसे हम विश्लेषण बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं त्रिस्तरीय बुद्धि सिद्धांत में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी और एस कारक का सिद्धांत किसने दिया? अभी द्विकारक सिद्धांत की बात हमने किया, वही जी कारक और एस कारक हैं, तो कौन है? चार्ल्स स्पीयरमैन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संरचनात्मक स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के संरचनात्मक किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गिलफोर्ड ने दिया है, गिलफोर्ड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की संख्या कितनी है? थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की संख्या कितनी है? तो आपने थर्स्टन का एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, समूह कारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत। इनकी पुस्तक का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसमें इन्होंने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की जो संख्या है उसकी संख्या 7 बताई है। कितने? 7 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल और स्फटिकीय मॉडल फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसने प्रस्तुत किया है? तो तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है उसे देने वाले व्यक्ति का नाम है कैटल, जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है कैटल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कैटल। जो तरल बुद्धि होती है, तरल बुद्धि जो होती है यह वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब जन्म से, जन्मजात होती है। वहीं अगर ठोस बुद्धि की बात करें तो यह वातावरण पर आधारित होता है। किस पर? वातावरण पर। और अगर वातावरण पर है इसका मतलब ये है कि अर्जित है।
अर्जित बुद्धि है। तो कैटल के सिद्धांत का नाम है तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत या तरल और स्फटिकीय मॉडल, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजिंग इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु मेंटल एज की अवधारणा किसने दी? मानसिक आयु की अवधारणा अगर सबसे पहले बात की जाए कि मानसिक आयु परीक्षण को सबसे पहले प्रकाशित किसने किया, तो कौन है? जेम्स कैटल है। जेम्स कैटल सबसे पहले 1890 में। फिर बाद में मानसिक आयु की अवधारणा का जो नाम दिया गया वो दिया गया किसके द्वारा? बीने के द्वारा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। किसने दिया? बीने। साथ में थियोडर साइमन भी थे। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेंट की गणना का सूत्र किसने दिया? गणना का सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है सबसे पहले किसने दिया? तो अगर बात करें आईक्यू का जो फर्स्ट फार्मूला आया था एम ए बटा के सी ए, मेंटल एज बटा के क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु, ये जो फार्मूला आया था सबसे पहले 1912 में जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था स्टर्न। क्या नाम था? स्टर्न, इन्होंने दिया। लेकिन 1916 में इसका रिवीजन किया गया और आईक्यू का फार्मूला बनकर आया एम ए बटा के सी ए गुणे 100। कौन दिया? लुईस टर्मन। तो क्वेश्चन पूछा है आईक्यू की गणना का सूत्र किसने दिया? तो सबसे पहले किसने दिया था? आप सभी जानते हैं कि स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर पूछा है कि आईक्यू की गणना का सूत्र किसने दिया, है ना? तो ये आईक्यू का जो गणना का पहला सूत्र था स्टर्न ने दिया 1912 में, और जो आज हम इस्तेमाल करते हैं बुद्धि लब्धि निकालने के लिए, आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणे 100, तो इसे दिया था किसने? टर्मन ने। कब? 1916 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, स्टर्न। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।